हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं होटल रूम 2011 की मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरी मूवी कैसी है। तो ये मूवी है एक ऐसी औरत की जिसका हस्बैंड उसके पास नहीं रहता। वो काफी टाइम से अकेली ही रहती है। इतने सालों से वो खुद की ख्वाहिशों को दबाए हुए थी। वो किस तरह से एक होटल के रूम में एक अनजान आदमी के साथ अपनी सारी ख्वाहिशों को बाहर निकालती है, तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना। मूवी की शुरुआत में हम एंटोनिया को देखते हैं जो एक होटल में वेटर का काम करती है। उसका एक बेटा भी है जिससे वो काफी ज्यादा प्यार भी करती है। एंटोनिया लुका को अकेले ही पालती है क्योंकि उसका हस्बैंड पिछले 7 सालों से बर्लिन छोड़कर पेरिस में रहता है। लुका समय समय पर अपने फादर से मिलने जाता रहता है। आज लुका अपने फादर से मिलने जा रहा था तो जाते हुए रास्ते में लुका को अपनी माँ का सिगरेट पैकेट दिखाई देता है। तो वो अपनी माँ को बोलता है कि उसके जाने के बाद वो सिगरेट नहीं पिए, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो बारिश होने लगेगी और उसे पता चल जाएगा कि उसकी माँ ने सिगरेट पी है। एंटोनिया इस फनी बात को सुनकर मुस्कुराते हुए लुका की बात को मान लेती है। अब एंटोनिया लुका को पेरिस के बस में बिठाकर होटल में पहुँचती है और वो हमेशा की तरह आज भी कुछ देर लेट हो चुकी थी। वो जल्दी जल्दी में अपनी गाड़ी को बाहर ही छोड़कर गार्ड को उसे पार्किंग में लगाने को बोलकर होटल में चली जाती है। लेकिन होटल में जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो एंटोनिया को देखकर जेलस होता है क्योंकि वो हर दिन होटल में लेट ही पहुंचती थी। लेकिन आज रिसेप्शनिस्ट उसकी शिकायत होटल के डायरेक्टर को कर देता है। वहीं एंटोनिया अंदर पहुंचती है तो मैनेजर काफी गुस्सा था। वो एंटोनिया से लेट होने की वजह पूछता है तो वो बताती है आज उसके बेटे लुका की वजह से लेट हो चुकी थी। ये सुनकर मैनेजर समझ जाता है कि एंटोनिया सिंगल मदर है, इसीलिए उसे सभी काम अकेले ही करने पड़ते होंगे, जिस वजह से वो रोज लेट पहुंचती है। मैनेजर उसे माफ कर जल्दी से रेडी होने के लिए भेज देता है। कुछ देर बाद हम एंटोनिया को चेंजिंग रूम में देखते हैं। चेंजिंग रूम में उदास बैठे हुए देखते हैं। तभी उसकी फ्रेंड आकर उससे इस सब की वजह पूछती है तो एंटोनिया बताती है वो काफी टाइम से अकेली ही है, कोई उससे प्यार नहीं करता। पिछले 7 सालों से उसने अपने हस्बैंड के साथ भी प्यार नहीं किया। उसका भी प्यार करने का मन करता है लेकिन उसके हस्बैंड को इसकी कोई परवाह नहीं है। एंटोनिया ये सब बोलकर रोने लगती है तो उसकी फ्रेंड उसको झट से गले से लगा लेती है। इसके बाद हम होटल डायरेक्टर को देख पाते हैं जो कि एंटोनिया के पास आकर उसकी क्लास लगा देता है। होटल में कुछ सामान भी खत्म हो चुका था जिसके बारे में एंटोनिया ने भी नहीं बताया था। एंटोनिया सभी चीजों के लिए सॉरी बोलती है तो डायरेक्टर बोलता है होटल में काम करने वाले सभी वर्कर एक परिवार की तरह है, वो एक दूसरे की गलती पर टांग ना खींचे। और एंटोनिया पिछले कई सालों से यहाँ काम करती है इसलिए वो उसे काम पर ध्यान देने को बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। डायरेक्टर के जाने के बाद में मैनेजर रिसेप्शनिस्ट को बहुत डांटता है। अगर उसने आगे से ऐसा फिर से कुछ किया तो वो उसे जॉब से निकलवा देगा। अब एंटोनिया रूम सर्विस के लिए कस्टमर की लिस्ट लेकर सबके रूम में जरूरी चीज पहुंचाने लगती है। कस्टमर की अच्छी लाइफ देखकर उसका भी मन करता था काश वो भी एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर पाती, पर उसका समय ऐसा नहीं था। उस लिस्ट का आखिरी आदमी जूलियस बचा हुआ था जो होटल का वीआईपी कस्टमर था। वो अंधा आदमी था जो कुछ देख नहीं सकता लेकिन वो काफी अच्छा आर्टिस्ट था। अब एंटोनिया उसके रूम में जाती है जहाँ वो सामान रख कर वहाँ की सभी चीजों को सही करने लगती है, पर इसी बीच जूलियस बाथरूम से नहाकर बाहर आने लगता है और वो वहाँ पर नंगा खड़ा था। ये सब कुछ देखने के बाद एंटोनिया वहाँ से चुपचाप निकलने का सोच रही थी लेकिन वो जूलियस को बिना कपड़ों के देखकर उसे अट्रैक्ट होने लगती है। कुछ देर बाद जब जूलियस अपने मीटिंग में जाने के लिए कपड़े पहनकर जूते ढूंढने लगता है तो उसके हाथ एंटोनिया के पैरों पर लगते हैं। इससे जूलियस को पता चल जाता है कि यहाँ कोई लड़की है। तभी वो एंटोनिया के खामोश रहने के इरादों को समझ जाता है तो उसे टच करने लगता है। जूलियस के ऐसे टच करने से वो एक दूसरे को रोक नहीं पाते तो सालों से दबी हुई उसकी इच्छा एक एक कर बाहर निकलने लगती है और तभी ये लोग वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। इतने सालों बाद
वो इंटीमेट होकर काफी रिलैक्स फील करती है। वो वही सब काम पूरा होने के बाद एंटोनिया सिगरेट पीने लगती है तो तभी उसे लुका की कही हुई बात याद आती है कि अगर उसने उसकी गैर हाजिरी में सिगरेट पिया तो तभी बारिश होना शुरू हो जाएगी, जिससे उसे पता चल जाएगा कि उसकी माँ ने सिगरेट पी है। अब सिगरेट के धुएं के वजह से फायर स्प्रिंकल ऑन हो जाता है तो इन पर पानी की बूंदें ऐसे गिरती है जैसे बारिश हो रही है। बस इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। टेक केयर।